मैंने जून 2010 में सीएससी का किया था। एसडीएम थे, एसडीएम साहब थे, उन्होंने मेरे को प्रपोज किया था भी ये एक स्कीम है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, मतलब इसके बारे में बेनिफिट्स बताए थे। उस समय बेनिफिट्स कम थे, बहुत सारी समस्याएं थी उस समय, लेकिन काम शुरू करने के लिए उन्होंने कहा था मेरे को, तो मैंने काम शुरू कर दिया उस समय। धीरे धीरे जैसे जैसे एवीएनएल के ट्रांजैक्शन सीएससी में आए तो हमारे ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ गए। उसके बाद जैसे ई गवर्नेंस में जैसे डिजिटल सिग्नेचर वाले आए तो डिजिटल सिग्नेचर में और रेवेन्यू और बढ़ गई हमारी। जैसे गवर्नमेंट ने पूरा जैसे जुलाई में जो होता है पूरा सारा प्रोग्राम, तो जुलाई में स्टूडेंट्स वगैरह बनाते तो उससे हमारा यानी कि ट्रांजैक्शंस बहुत बढ़ गए। इस कारण हम सब ऊपर आ गए। शुरू में तो जब हमने सीएससी शुरू किया था तब तो रेवेन्यू बिल्कुल कम था, न के बराबर था, क्योंकि काम कम था। उसके बाद जैसे 11 में एवीएनएल के ट्रांजैक्शंस हमारे पास आ गए तो 2 रुपये प्रति ट्रांजैक्शंस मिलते हैं, और ट्रांजैक्शंस में एवरेज हमारे पास 3 से 3,500 ट्रांजैक्शंस मंथली हो जाते हैं। तो उससे हमारे 7,000 समथिंग, 7,000-7,500 समथिंग एवरेज रेवेन्यू हो जाती है। इसके अलावा हम जैसे डिजिटल सर्टिफिकेट्स वगैरह जारी करते हैं तो पर सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट हमें 20 रुपये देती है। तो ऐसे करके हमारे ये नॉर्मली 1,000 समथिंग ये पे हो जाते हैं आराम से। तो ये ऐसे करके 8-9 हज़ार रुपये हम आराम से कमा लेते हैं। नॉर्मली जैसे 3,500 हज़ार तो कस्टमर जो वो ट्रांजेक्शन एवेन्यूअल के होते हैं वो तो आते ही हैं। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी लेने के लिए आते हैं बंदे, तो ऐसे करके 5-6 हज़ार लोग आराम से आ जाते हैं। लोग देखो दिन भर में 500-600 लोग आते हैं, मान लो जितने भी आते हैं, तो लोगों से मिलना हो जाता है। इसके साथ मान लो कोई दूसरा वर्क भी हो, जान पहचान बढ़ती है। तो ये काम एक ऐसा हमारे लिए बढ़िया रहा कि इसमें हमारा नेटवर्क बढ़िया बन गया। यदि हम कल मान लो कोई दूसरा वर्क भी शुरू करें तो हमारा इनकम वैसे ही बढ़ जाएगी। तो इससे हमारा एक पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा हो गया मैडम। हमारा वैसे तो उपखंड स्तर पे है, तहसील लेवल का है हमारे वहाँ, और हमारे टोटल 21 पंचायतें हैं, लेकिन सब जगह इंडिविजुअली अलग अलग VLEs है। फिर भी हमारे यहाँ लगभग उपखंड मुख्यालय होने से बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आते हैं। मैं 10 से 5 तक सारा ऑफिस का वर्क सारा मैं ही संभालती हूँ, और बिल वगैरह मैं ही जमा करती हूँ, और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी मैं ही करती हूँ। मतलब रिसिप्ट वगैरह काटने का काम मेरा ही है। सोलवेयर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ई गवर्नेंस द्वारा आयोजित जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, जिसे VLE के भविष्य VLE का बढ़ावा देने के लिए, और फर्स्ट टाइम हमारा भी नंबर आया है टॉप 20 में। तो हम चाहते हैं कि हर बार आएँ और इस जयपुर सिटी में कॉन्फ्रेंस होते रहें, ताकि आते रहें हम भी और लोगों को भी सेवा मिले और ई गवर्नेंस गाँवों तक पहुंचकर लोगों को सुविधाएं प्रदान करें। जब काम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। क्योंकि मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, इसलिए जब मेरे पास टाइम नहीं होता उस समय भैया संभालते हैं, और जब भैया के पास टाइम नहीं होता तब हम संभालते हैं। पर किसी भी स्थिति में CSC के अंदर बंद नहीं रहता है कभी भी। 8 बजे से लगभग 6 बजे तक कंटिन्यू ओपन रहता है, और यानी कि लोगों का बहुत वो रेस्पॉन्स मिलता है, जिससे आज 2 सालों में जगह बना ली टॉप 20 में। मैं अभी लेटेस्ट में 11 गांवों को सुविधा दे रहा हूं। मैं AVNL, BSNL, RPSC, ये एग्ज़ाम, वन विभाग, फॉरेस्ट, काफ़ी सुविधाएं, पैन कार्ड्स, RTO संबंधित वर्क भी करते हैं। साथ ही में ई मित्र के नाम के साथ ही अदर वर्क भी करते हैं, जिसमें लोगों को सुविधा मिले। क्योंकि सिटी हमसे 55 या 60 किलोमीटर दूर है, आने जाने का 200 रुपये का खर्चा होता है व्यक्ति को। तो उसको हो सके तब तक घर बैठे सुविधा दे देते हैं, ताकि वो हमसे भी खुश रहे और 2 पैसा हमें भी मिले। साल भर में लगभग ई मित्र द्वारा 1-1.5 लाख रुपया हो जाता है। CSC सेंटर से हमें बहुत सारी सुविधाएं भी मिल जाती है, लोगों को भी सुविधा मिल रही है और हमें भी सुविधाएं मिल रही है। और वैकेंसियाँ वगैरह जिसमें होती है, जैसे हमारे क्या बैकवर्ड एरिया है, तो ट्राइबल एरिया है, तो स्टूडेंट को इतनी जागरूकता नहीं है कि वो बाहर जाके ये बोल सके कि हमें ये फॉर्म भरना है, या न उन्हें वैकेंसी के बारे में पता होता है। लेकिन जब से CSC खुला उससे काफ़ी स्टूडेंट फॉर्म भरने लगे, उन्हें मालूम होता है कंपटीशन एग्ज़ाम कैसे रहते हैं, कैसे आगे जा पाते हैं, उन्हें उनके लिए एक रास्ता निकल गया है कि कैसे उनको अपनी मंजिल पर पार करना है। जो लोगों का विश्वास हमें मिल रहा है वही एक इज्जत है, वही पैसा है, यूँ मानते हैं उनको। मेरा नाम सुभाष चंद्र है। गंगानगर ज़िले के गड़साना तहसील में 24 SC में काम कर रहा हूँ। CSC ले रखा है मैंने अपनी सिस्टर के नाम से। आपने अपने CSC की शुरुआत कब करी? मैंने CSC जब से ई मित्रा स्टार्ट हुआ था
तो जब से जुड़ा हुआ मैं इसमें 2006 अक्टूबर 18 अक्टूबर। आप अपने CSC के माध्यम से किन किन सुविधाओं को, कौन कौन सी वो सुविधाएं जो लोगों को आप दे रहे हैं? G2C और B2C। G2C में हम पहले तो बिजली के बिल थे, उसके बाद मूल निवास हैं, जाति प्रमाण पत्र हैं, जमाबंदी है, बिजली के बिल हैं, टेलीफोन के बिल हैं, और प्राइवेट सर्विस में मोबाइल के बिल हैं, DTH रिचार्ज हैं। अभी डिश TV का रिचार्ज भी इसमें शुरू हो गया। G2C में RPSC के जो फॉर्म हैं वो सभी ऑनलाइन हो गए हैं। उसके अलावा पुलिस की जो भर्ती हैं उनके फार्म, टोटल जो फार्म गवर्नमेंट जॉब के निकल रहे हैं ऑनलाइन, वो सभी सुविधाएं हम नागरिकों को दे रहे हैं। लोग कौन सी ज़्यादातर ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जिसको लेकर लोग ज़्यादातर आते हैं? लोग बिजली के बिल हैं, मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है ये, और जमाबंदी। इसे आम महीने में औसतन आप लोग कितना कमा लेते हैं? यही 15 से 20 हज़ार रुपये। आप ये जो CSC चला रहे हैं सन 2006 से, जब से जी ई-मित्रा आया था उस टाइम ऑफलाइन, जब से हम इसे चला रहे हैं। तो उस समय से अभी तक में आपके कुछ सामाजिक स्थिति में, कुछ इकोनॉमिक स्टेटस में किस तरह के बदलाव आए हैं? उस टाइम सर जब ई-मित्रा शुरू में लॉन्च हुआ था, ऑफलाइन सिस्टम था और हर एक आम नागरिक ये कहता था ये पैसे लेके भाग जाएंगे, और ऐसी कुछ काफ़ी जगह ऐसा हुआ था। तो लोग कहते थे भी ये तो सिस्टम फेल हो जाएगा, ये तो पैसे लेके भाग जाएंगे। पर जैसे जैसे ये ऑनलाइन हुआ, ऑनलाइन होने के बाद इसमें अब लोगों की सोच बदल गई है। इसमें अब लोग इसकी तरफ जुड़ते हैं। अब हर गांव में, मेरे गढ़साना तहसील में 41 ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ 53 कियोस्क चल रहे हैं इस टाइम। तो हर एक कोई चाहता है कि मैं CSC ले लूँ। और कुछ इसके विषय में बताना चाहेंगे कि इसका भविष्य आप क्या देखते हैं? सर इसका विषय बहुत उज्जवल है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, ई गवर्नेंस के बगैर गुड गवर्नेंस नहीं है। तो और आपके हिसाब से और कौन सी वो सुविधाएं जो CSC के माध्यम से लोगों को दी जा सकती हैं? सर अभी जैसे ये ऑनलाइन फार्म यूनिवर्सिटी के हैं, और काफ़ी अभी जैसे बिजली बोर्ड भर्ती निकालता है तो वो खुद के बेस में निकाल रहा है, बैंक में पैसा जमा उसका करवा रहा है वो। जैसे यूनिवर्सिटी के हैं तो वो भी पैसे बैंक में जमा करा रहे हैं। पैन कार्ड है, UID है जैसे, और राशन कार्ड है। ये कुछ सर्विस जो अगर ये ऑनलाइन जब हर गांव में है तो ये वहाँ शुरू हो जाए तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी, लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा इसके प्रति। और आपके सामाजिक स्थिति में कोई, लोगों के नज़रिए में कोई बदलाव तो आता ही है। आप गांव में बैठे हो, आपसे जब इतने काम गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड आप इतने काम करते हो, तो आप एक वो पर्सनैलिटी आपकी अलग हो जाती है वहाँ गांव में। यहाँ पर लोग काफ़ी समय से परेशान थे ऐसी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए, और ये सुविधा जब से दी है, हर ग्राहक या हर इंसान जिसको ये सुविधा प्राप्त हो रही है वो हमें दुआएं दे के जाता है, खुश हो कर के जाता है, कहता है कि ये आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। और ये लोगों का कहना है, मेरा नहीं कहना है। ये सुविधा है, यहाँ पर मैं बिजली बिल, टेलीफोन बिल, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा जितने भी ऑनलाइन फॉर्म गवर्नमेंट के निकलते हैं या कोई भी प्राइवेट निकलते हैं, वो सब हम वहाँ पर मुहैया कराते हैं। इस सेंटर से RPSC के कांस्टेबल, अभी वन रक्षक के जो फॉर्म निकले थे, वो सभी प्रकार के फॉर्म हमने ऑनलाइन सबमिट किए हैं, और एक अच्छी संख्या में सबमिट किए हैं। आसपास के एरिया में 15 से 20 किलोमीटर से लोग बाग यहाँ पर आते हैं और खुश हो करके वो कार्य करवा करके चल जाते हैं। मैं इनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर भी दी, जैसे लाइट बिल भरना है, टेलीफोन बिल भरना है। हमारे आसपास के क्षेत्र के जो भी नागरिक हैं वो बहुत खुश होकर जाते हैं कि नहीं, ये सुविधा सरकार को बहुत जल्द पहले लागू करने देती है, क्योंकि हमारे मतलब बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आसपास से कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ लोगों को सुविधा मिल सके। इससे भी नागरिक को बहुत फ़ायदा है। हर 2 माह में कम से कम 10,000 लोग तो इस सुविधा का लाभ ले ही रहे हैं, कभी कभी इससे ज़्यादा लोग भी लाभ लेते हैं। इसके साथ मैं चाहूँगा, यहाँ पर ही गैस बुकिंग है, पासपोर्ट का काम है, आधार कार्ड का काम जो अभी वर्तमान में सरकार का चल रहा है, ये सभी ई-मित्र कियोस्क जितने भी हैं उनको उपलब्ध करवाया जाए,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। CSC प्रोजेक्ट जो आज जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये ऐसे ही नहीं खड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे IT सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा जी को, जिनकी ये सोच थी और जिनके कारण हम आज यहाँ पे पहुँच पाए। देखिए, मैंने MA BEd LLB डिग्री कर रखी है, लेकिन मैं बेकार बैठा था। मैंने 2009 में ये CSC शुरू किया था एक इस सोच के साथ कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं, अपनों के लिए कुछ कर सकूं, गैरों के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ न कुछ चाहता है। तो मुझे समाज सेवा से ज़्यादा लगाव था, जिसके कारण मैंने CSC लिया। जैसे ही CSC प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो हमने CSC प्रोजेक्ट लिया और एक ट्रांसपेरेंसी हो गई है, जिसके कारण लोगों का काफ़ी समय बच रहा है। उनको चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं अधिकारियों के, और हर वर्ग, हर तबका हमारे से खुश है, प्रसन्न है, क्योंकि वो एक जो सेवा लेने का उनका अधिकार है वो उन्हें मिल रहा है। एक सबसे बड़ी मैं बात बताऊं कि मेरे एक वाकया याद है, जिस दिन मेरे कपड़े भी फाड़ दिए गए थे, क्योंकि हम बिजली के बिल जमा करते थे और बिजली के बिल जमा करने के बाद जो बिजली विभाग था मेरा स्थानीय लेवल का, तो उसमें ट्रांजैक्शन समय पे नहीं हो पाई बिजली विभाग की गलती के कारण, और जिसका कोप भाजन में बना। लेकिन उसी दिन से हमारे जिला लेवल के अधिकारियों ने एक समीक्षात्मक बैठक बुलाई और उस दिन निर्णय लिया गया कि सारे काम सही समय पे हों, और जो संबंधित अधिकारी थे उनको डांट भी पिलाई गई, जिसके कारण आज हमारा CSC नंबर 1 है अलवर ज़िले में। इससे हमें अर्निंग लगभग 5 या 6 हज़ार रुपये पर मंथ हो जाती है, जो कि मेरे लिए सफिशियंट है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो भी आसपास के लोग हैं उन्हें मान लो दूर नहीं जाना पड़ता और पास में ही गाँव में ही सब सुविधा मिलती है। ये मेरे पति अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। जी, मैं गोरखपुर ज़िले का वाल्मीकि सिंह फुलवरिया ग्राम निवासी का रहने वाला हूं, जो कि मैं सेंटर अपने निवास से 5 किलोमीटर दूरी पर सिंघोरवा में खोला हुआ हूं, जो शहर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। बताया गया कि 9 विभाग की 36 सेवाएँ मिलेंगी, लेकिन सारी सेवाएँ नहीं मिल रही हैं। पूर्णतः हमारे यहाँ आय, जात, निवास के ही काम हो रहे हैं। कि हमारे यहाँ तो वर्तमान समय में हमने अकेले सेंटर खोला था 2008 लास्ट में। उसके बाद हमने 2 एम्प्लॉय रखा अपने यहाँ। इस समय हमारे पास 22 एम्प्लॉय हैं, और सुविधा देने के लिए हमने जब भीड़ ज़्यादा बढ़ती गई तो देहात क्षेत्र के लेडीज़ भी आना शुरू की, तो जिनके लिए काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी। तो अलग पार्टीशन बनाया गया। लेडीज़ के लिए कोई काम करने के लिए आती हैं तो लेडीज़ उसका काम करती हैं, और जेंट्स के लिए जेंट्स। इस समय हमारे दुकान पर काफ़ी इस काम के लिए लोग आते हैं, एक विश्वास के साथ आते हैं कि उनके यहाँ चल रहे हैं जनसेवा केंद्र पर जो भी काम होगा पूर्णतः 1 नंबर का अच्छा काम होगा और अच्छी सलाह देंगे हमको, और एक उम्मीद के साथ आते हैं कि उनकी दुकान पर जा रहे हैं तो जो काम कहीं नहीं होने वाला है संबंधित ई-गवर्नेंस से, वो उनके यहाँ काम हो जाएगा। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा B2C मतलब प्राइवेट सेवाएं ही हैं। गवर्नमेंट की सेवाएं आज जात निवास ही अभी केवल हैं। तो प्राइवेट सेवाओं में जैसे DTH रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, फोटो कापी, मेल करना या ऑनलाइन आवेदन, इन संबंधित फ़ोटो का काम करते हैं। और सरकारी सर्विसेज में बताया गया कि राशन कार्ड चालू हो गया, लेकिन आवेदन कुछ हुए हैं, उसके रिजल्ट नहीं आए। एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसके भी कोई रिजल्ट नहीं आए। CSC हमारा जो है 2 नदियों के और 2 तालाबों के बीच में है। वहाँ एक पतली सी रेखा मतलब सड़क कटी हुई है, उस सड़क के दोनों किनारे गांव बसे हुए हैं। कुल गांव लगभग वहाँ पर 6 से 7 गाँव हैं, और मैक्सिमम दूर के लोग भी अगर आ जाते हैं तो उनको जोड़ते हैं तो 15 से 20 गांव हो जाया करते हैं। देहात क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ आप थोड़े शहर से लगे हुए हैं तो आपके यहाँ नेट की कनेक्टिविटी है। हम लोगों के यहाँ नेट की कनेक्टिविटी इतनी ख़राब है कि ऐसा भी कभी कभी होता है कि हम लोग आवेदन ले लेते हैं, घर में जा करके साइबर कैफ़े पर बैठ करके हम लोग काम करना पड़ता है। नेट की कनेक्टिविटी वो है, डाटा कार्ड ONX काम करता है, वहाँ पर जो है वाईमैक्स की व्यवस्था या फिर BSNL का ब्रॉडबैंड की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से नेट कनेक्टिविटी की वजह से हम लोग काम होने में बहुत समय लगता है और परेशानियाँ ज़्यादा आती हैं। अगर नेट की कनेक्टिविटी अगर बढ़ जाए तो हमारे यहाँ जो काम हो रहे हैं, 20 लोग काम कर रहे हैं, ये 50 लोग काम कर सकते हैं। हमारा नाम अवधेश वर्मा है और हम हरपालपुर डिस्ट्रिक्ट हरदोई UP ईस्ट से आए हुए हैं, और हमने अपना लोकवाणी सेंटर 2008 अगस्त में लिया था। उसके पहले हम ई-बिज़नेस कर रहे थे, लेकिन
कोई गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं थी। 2007 में हमारे माननीय श्रीमान निदेशक महोदय DIT के श्री अभिषेक सिंह ने हमें लोकवाणी दी, जिससे हम आगे बढ़े और 2008 में उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने जन सेवा केंद्र लिया। जन सेवा केंद्र से आज हम बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। शुरुआत में जो हमारी सेवाएं चालू हुई थी वो वाहन बीमा है, DTH रिचार्ज है, ये सब होते होते अंततः अगस्त 2012 से हमें ई-गवर्नेंस सुविधाएं मिली, जो कि 26 बताई गई, तो 26 में मैक्सिमम चल भी रही हैं। जहाँ तक आय निवास जाति का सवाल है तो वो काफ़ी देर से आते हैं, बस ये थोड़ी सी दिक्कत होती है और हमें लगता है ये भविष्य में सुधर भी जाएंगे। हमारी मंथली आमदनी इतनी है कि हम इनकम टैक्स रिटर्न तो दाखिल करते करते हम इनकम टैक्स भी देते हैं। जो कोई हमें जानता नहीं था, जब हमने CSC ली उसके बाद से लगातार बढ़ते बढ़ते जब ये 1 अगस्त 2012 आया तो एकदम से हमारा प्रचार एक जन जन में हो गया और जन जन का हर आदमी जानता है कि हाँ हमें सुविधा चाहिए तो जाना है जन सेवा केंद्र पे, और हम बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि हम बहुत अच्छा आगे भी करेंगे। हमारा CSC तो अगर व्यक्तिगत देखा जाए तो एक गांव सेवा दे रहा है, लेकिन 54 ग्राम सभाएं हमारे पास काम लेके आती है और 50 ग्राम प्रधानों का हमारे पास खाता ऑलरेडी उनके काम के लिए चल रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं 54 ग्राम सभाओं को हम सेवा दे रहे हैं। और हमारे जहाँ तक एम्प्लॉई की बात है तो अब महोदय जी के अनुसार 10 तो हमारे ऑफिस में हैं और लगभग 25 से 30 जो है हमारे क्षेत्र में एम्प्लॉई काम करते हैं, जो ला के कहते हैं भैया वहाँ नहीं काम हो रहा है यहाँ होगा, और हम करते भी हैं। रूरल में सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो इलेक्ट्रिसिटी की, और उसका कोई सलूशन ना मिलने पे हमें मजबूरन जनरेटर से काम चलाना पड़ता है, जो कि 10 से 12 घंटे हमारे परमानेंट ऑलरेडी चल रहा है इस समय, और उसी के आधार पर हम बिजनेस कर रहे हैं। प्रणय जी, इस बार 16th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस में आपका स्वागत है। 14वीं, 15वीं और इस बार तीसरा साल है जबकि आप लगातार टॉप 20 VLEs में आ रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशंस। आपने कब VLE अपना स्टार्ट किया, आपका सफ़र कैसा रहा? और आपने 2008 में शुरू किया जी। तो सबसे ज़्यादा मुसीबत वाला क्या काम था इस काम को शुरू करने के लिए और एक लेवल तक पहुंचाने के लिए? एक्चुअली मैं इस काम से पहले से जुड़े हुए हैं। इस काम से पहले से ऑनलाइन का काम, डाटा एंट्री सब कुछ करते थे। ज़्यादा मुसीबत तो नहीं हुआ। हाँ, ट्रांजैक्शन कभी बिजली भी का है तो ट्रांजैक्शन रेगुलर नहीं अपडेट होता है तो वो प्रॉब्लम था, लेकिन अब धीरे धीरे सब सही हो गया। हमारे यहाँ ई-डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट है, उसमें टाइमली मिलता नहीं है, सर्टिफिकेट टाइमली होता नहीं है, 15 दिन, महीना, 2 महीना, लेकिन और नगर पंचायत में वहाँ ID नहीं दिया गया है, और पंचायत हेडक्वार्टर जो है नगर पंचायत में है, नगर पंचायत को दिया नहीं गया और नगर पालिका को नहीं दिया गया, पंचायत में तो दे दिया गया। अच्छा, पहले से जो लोग आपके CSC पे आ रहे हैं वो कम हुए हैं, बढ़े हैं? कुछ तो बढ़े हैं, बढ़ रहे हैं। जैसे बिजली बिल है वो जमा होता है, काफ़ी बढ़िया जमा होता है। तो कैसा महसूस करते हैं? लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनको सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, काम करके खुशी मिलती है और ये वाला काम करके संतुष्टि मिलती है कि इससे पहले जो कर रहे थे 2008 से पहले वो नहीं, इसमें नाम भी है और काम भी है, पैसा भी है, एक खुशी है।